नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है हमारा एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी जब भी पढ़ते हैं तो हमारे ह्यूमन बीइंग बिहेवियर से संबंधित है। हमारा मन का विश्लेषण किया है, साइको एनालिसिस किया गया है। सिगमंड फ्राइड ने बताया कि साइकोलॉजी में हर एक व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो बिहेवियर हमारे विचार के साथ किस तरीके से जुड़े हैं, इस बात को सिद्ध किया है और इस तरीके से कोशिश की। मगर यहीं पर अभी एजुकेशन जो है, एजुकेशन में साइकोलॉजी का कोई महत्व है, ये बात अब हम जानते हैं। अभी जरूरी हो गया है कि एजुकेशन में भी साइकोलॉजी बहुत ही जरूरी है और साइकोलॉजी अगर एजुकेशन में नहीं रहा तो हम किसी व्यक्ति में जो है, जो भी प्रक्रिया हो रही है, कोई प्रकार की प्रोसेस है, वो प्रोसेस किस तरीके से हो रही है, ये जानने के लिए यहां पर साइकोलॉजी हेल्प करती है। कोई भी स्टूडेंट है और टीचर और स्टूडेंट, इनमें का कोई प्रकार का जो इंटरैक्शन है, कोई प्रकार का वार्तालाप है, तो ये वार्तालाप किस तरीके से होता, क्योंकि ये टीचिंग की प्रोसेस और लर्निंग की प्रोसेस ये दोनों टीचर और स्टूडेंट में दोनों में होती है। और ये प्रमुख कार्य है कि लर्निंग प्रोसेस की, कि वो प्रोसेस जो है किस तरीके से चलता है। तो ये हमारे एक्सपीरियंस है, उसके बाद में हमारे कोई प्रकार का बिहेव है, तो ये बिहेव से ही समझ में आता है कोई रिस्पॉन्ड किस तरीके से कर रहा है। और इसी के वजह से जो है टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस, एक्शन एंड रिएक्शन, जो दोनों बातें यहां पर समझ में आती है। तो इसी तरीके से समझ में आने के लिए यहां पर साइकोलॉजी मदद करती है, साइकोलॉजी हेल्प करती है। साइकोलॉजी में यहां पर यही बात है कि एजुकेशन के लिए जहां पे साइकोलॉजी में जो भी बिहेवियर के रिस्पॉन्ड करने के जो तरीके दिए हैं वो एजुकेशन में हेल्प होते हैं। सेल्फ स्टडी है तो किस तरीके से करना चाहिए। अगर लर्निंग और लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो लेना है तो हमें साइकोलॉजी की मदद लेना पड़ता है। और साइकोलॉजी के मदद के बगैर हमारा एजुकेशन को, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस पूरी होना नामुमकिन है। किस तरीके से पढ़ा जाए, हाउ टू लर्न, और किस तरीके से पढ़ने के बाद जो है क्या उसमें ऐसी बात होना चाहिए जिसके वजह से पढ़ाई अच्छे से हो जाए या अध्ययन बच्चों में अच्छे तरीके से हो जाए और हर एक व्यक्ति, हर एक सब्जेक्ट जो है पढ़ रहा है, वो पढ़ा हुआ जो सब्जेक्ट है वो अच्छे तरीके से समझे। और सक्सेसफुल टीचिंग जब होती है कि सक्सेसफुल अगर लर्निंग हो जाती है, तो बच्चे अच्छे तरीके से अगर समझ जाते हैं तो सक्सेसफुल टीचिंग हो गई, अच्छे तरीके से लर्निंग हो गई उनमें। अदरवाइज हम कितने भी पढ़ाए और पढ़ने के बाद में बच्चे अगर समझ नहीं सकते हैं, वो लेक्चर उसको बोर्डम लगता है या कोई प्रकार का ऐसा लगता है कि इस लेक्चर में कोई प्रकार का उनका दिल नहीं बहल जा रहा, या इसी तरीके से अगर वो मेमोराइज नहीं कर पा रहा, उस बात को समझ नहीं पा रहा, ऐसा हो रहा है, तो वहां पर उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है ये देखने के लिए यहाँ पर एजुकेशन में साइकोलॉजी की मदद होती है। स्टूडेंट का नेचर क्या है, टीचर की पढ़ाने की इच्छा किस तरीके से है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर जो है दोनों में उनके नेचर के बारे में भी अगर हम जब तक नहीं समझ पाते तब तक के लिए हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। क्योंकि टीचर अगर पढ़ाने की इच्छा रखता है पूरी तरह, तो लर्नर भी उस वक्त पढ़ने के लिए पूरा तैयार होना चाहिए, तब ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो सकती है। इसमें एजुकेशन जो है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी करके जब भी यहाँ पर आगे एक ब्रांच हुई है, इसका वजह है कि साइकोलॉजी की जरूरत एजुकेशन में है। कोई स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है और पढ़ते वक्त जो है उसकी शारीरिक, मानसिक क्षमताएं कैसी है, उसमें डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, उनका आईक्यू किस तरीके का है, या आईक्यू का मेजरमेंट करना कितना जरूरी है, ये सभी बातें यहाँ पर साइकोलॉजी बताती है। तब एजुकेशन जो है वहां पर एजुकेशनल जो कोई प्रकार का उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर एक व्यक्ति जो है पढ़ने वाला अलग अलग है। वो इंडिविजुअलिटी जो है उसमें, या फिर व्यक्ति भिन्नता जो जिसको बताएंगे हम, वो व्यक्ति भिन्नता अलग अलग होने के वजह से हर एक व्यक्ति पढ़ना जो चाहता है, वो पढ़ने का जो तरीका है वो तरीका अलग अलग है।
और उसी हिसाब से बच्चों को पहचान के उनको अगर पढ़ाया जाता है तो आराम से पढ़ सकता है। और यही पढ़ाने के लिए यहाँ पर साइकोलॉजी हेल्प करती है। बच्चों के ऊपर संस्कार किस तरीके से होना, उनका शिक्षा का उद्देश्य पूरा होता है क्या हम जब भी उनको टीचिंग करते हैं। बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनिक विकास किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से करना चाहिए, और उसके लिए टीचर का क्या रोल हो सकता है और स्टूडेंट का क्या, और उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी रोल यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये बात हमारी साइकोलॉजी बताती है, ये मनोविज्ञान बताता है। जब भी बच्चों की कोई प्रकार की बचपन से जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट, और जन्म पूर्व अवस्था से या जन्म उत्तर अवस्था से जो शुरुआत होने के बाद मृत्यु तक उनका जो एक प्रकार का डेवलपमेंट या विकास होता है। अब ये विकास की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, इस अवस्था में कौन से प्रकार के बदलाव आते हैं, और इस वजह से उनमें पढ़ने के लिए यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल आते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम आते हैं, या ठीक तरीके से पढ़ सकते हैं। कौन से स्थिति में, कौन से अवस्था में उनकी पढ़ने की स्थिति ज्यादा बेहतर होती है, और यही हमारी साइकोलॉजी के सहारे समझ सकते हैं। इनके सभी खासियत क्या है, वैशिष्ट क्या है, ये सभी बातें भी यहाँ पर पता चल जाती है। बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी का इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि उनके पर्सनालिटी के ऊपर भी कुछ हमारे इन्वायरमेंट के भी इफेक्ट होते हैं। अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट करने के लिए बाहर के जो कोई प्रकार का जो एनवायरमेंट का इफेक्ट है, सोशल इफेक्ट है, इकोनॉमिकल इफेक्ट है, ये सभी इफेक्ट को ही जानना जरूरी है। और वो जानने के लिए हमें मनोविज्ञान का मदद लेना बहुत जरूरी है। उनको लिए जब भी वो लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है। उनको प्रबलन जो बोलते हैं या मोटिव देना, उनके में कोई प्रकार का इंटरेस्ट निर्माण करना, ये जब तक नहीं करेंगे तब तक लर्निंग अच्छे तरीके से नहीं हो सकती है। और ये अगर करते हैं तो शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो रहा। अगर शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं आता, टीचिंग का मतलब ही नहीं आता। इसलिए टीचिंग पूरा उसका उद्देश्य से लेकर या उद्देश्य पूरे करने के लिए उद्देश्य के दिशा में होना चाहिए। टीचिंग की जो भी मेथड है, जैसे कि लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, या फिर कोई प्रकार का फील्ड वर्क है, और यहीं पर इसी तरीके से अगर पढ़ाने के बाद उनके हर एक स्टूडेंट जो है इसको अच्छे से समझ पाएगा। हर एक स्टूडेंट की जो है एबिलिटी क्या है, उनकी कुवत क्या है, किस तरीके से पढ़ना चाहता है, उस तरीके से बच्चों में उनका सिलेक्शन करना, उनके ग्रुप्स बनाना, और ग्रुप्स बना के उनको उसी तरीके से, उसी स्पीड से, कुछ बच्चे बहुत ही फास्ट लर्नर होते हैं और कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं। अगर फास्ट लर्नर है उनको स्लो लर्नर के साथ जहां भी लर्निंग होती है या वहां पर जब भी अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने में उन्हें मजा नहीं आता, उन्हें बोर्डम हो जाता है, क्योंकि नया नॉलेज और स्पीड से उन्हें पढ़ने की आदत होती है। और जो स्लो लर्नर्स है वो अगर स्पीड से अगर पढ़ाया जाए तो उनके यहाँ पर स्लो लर्नर्स टिक नहीं पाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो ये भी बात हमें साइकोलॉजी या मनोविज्ञान से ही समझ में आती है। कोई प्रकार का ये कितना इनमें डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, इनमें प्रगति हुई है, प्रोग्रेस किया है, ये हम जो है जब मूल्यमापन करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, तब उनसे पता चलते हैं। उनका नॉलेज कितना उन्होंने अचीव किया है, उन्होंने मेमोराइज किस तरीके से किए हैं। अब ये सभी बातें करते वक्त स्कूल एनवायरनमेंट कैसा था, उनमें स्किल डेवलपमेंट हो रहा था क्या, और स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो भी एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट चाहिए वो फेवरेबल था या नहीं, ये भी बात देखना बड़ा जरूरी है। फिर अध्ययन का जो कोई प्रकार का संक्रमण हो रहा है, जैसे कि जो लर्निंग ट्रांसफर जिसको बताते हैं कि अगर एक क्षेत्र का नॉलेज है, अगर वो दूसरे क्षेत्र में यूज कर रहा है, अगर स्कूल का कोई नॉलेज है और वो स्कूल का नॉलेज जो है उनके डेली लाइफ में अगर यूज में आता है तो नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है। उनमें वही प्रकार के एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इनका भी विकास होना बहुत जरूरी है।
इसमें सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के जो है नैतिकता, उनके कैरेक्टर्स, मॉरलिटी, ये पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। उनके लाइफ स्किल, आर्ट ऑफ लिविंग जो बताते हैं, ये भी उनमें अगर वो पढ़ा जाए तो अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। अब इनके आईक्यू जो है और लर्निंग से कोई रिलेशन किस तरीके से आता है। अगर आईक्यू ज्यादा है तो लर्निंग अच्छे से होगा, अगर आईक्यू कम है तो लर्निंग पे भी उसका इफेक्ट हो रहा है। उनका फिर इंटरेस्ट डेवलप करके नॉलेज बढ़ा के उनका आईक्यू बढ़ाना जरूरी हो जाता है। उनके ऐसे कोई प्रॉब्लम है जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। जो पीछे रह गए उन बच्चों का मेंटल सेट कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसी है, उनका अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक से नहीं है तो पढ़ने में उन्हें दिक्कत होगी। और इसी तरीके से उनके पढ़ने में जो दिक्कत है वो दिक्कत दूर करने के लिए हम यहाँ मनोविज्ञान कार्य करता है और कोई प्रकार का एनवायरमेंट बनाना है, साइकोलॉजिकल उनका वहां पर एटमॉस्फेयर बनाना है, तभी वो बनने से ही अध्ययन की प्रक्रिया अच्छे से हो सकती है। उनमें कोई प्रकार का जो बिहेवियर है, मिसबिहेवियर है, इसका इफेक्ट भी उनके लर्निंग पे होता है, उनके पढ़ाई पे होता है। इसमें फिर ऐसे टाइम पे जो बच्चे हैं किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं या फिर कुछ बच्चों को इंडिविजुअली उनको समझाया जाता है और समझाकर उनके पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट किस तरीके से की जाए इसके लिए उन्हें मदद की जाती है। अब बहुत बार उनमें कभी कभी जो बच्चे पढ़ते पढ़ते उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कुछ बच्चों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और ये कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूनगंड है, ये दूर भी करने के लिए वहां पर मनोविज्ञान मदद करता है। ये एक प्रकार का यहाँ पर आदर्श बच्चों का या आदर्श स्टूडेंट का ग्रुप जो है या बनाते हैं। इनमें जो कोई प्रकार की एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट होना चाहिए। अगर एडजस्टमेंट ठीक तरीके से अगर हो जाती है तो एडजस्टमेंट के वजह से उनको लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ये किस तरीके से इसको स्टूडेंट के लिए हर एक जीवन में, हर एक व्यक्ति को हर एक थियरीज है या फिर कोई प्रकार का सिद्धांत है उनके लाइफ में जो है वो यूज कर सके, उससे उसका डेली लाइफ में उपयोग हो जाए। इनमें कोई प्रकार का डिफरेंट जो है या अलग अलग सा ना रहे, उनमें लीडरशिप डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इसके ये सभी बातें करने के लिए, लर्निंग अच्छे से होने के लिए यहाँ पर टीचिंग एड्स कौन से यूज करना चाहिए। और आज के जो है यहाँ पर जो कंप्यूटर है, उसके बाद में टीचिंग एड्स है, जैसे ऑडियो विजुअल्स जो भी है, वो सभी अगर यूज करते हैं तो लर्निंग अच्छे से हो जाती है। क्योंकि ऐसे टीचिंग एड्स यूज करने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, बच्चों की रुचि बढ़ जाती है और उन्हें खुद फील्ड में हम काम कर रहे या कुछ बातें जो है हम कुछ भी कर ले, हमारे मतलब शब्दों से जो है पूरी तरह उन्हें समझा नहीं सकते। वैसे वक्त टीचिंग एड्स अगर हो जाते हैं तो हम उनको लाइव अगर वहां पर पावर पॉइंट जो है उस हिसाब से कुछ चित्र दिखाकर या कोई फिल्म दिखाकर उससे वहां पर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल तक लेके जा सकते हैं। अब ये लर्निंग जो है एक प्रकार की काउंसलिंग है, उनकी कोई प्रकार की मदद करना है और बच्चों ने खुद ही लर्न करना है। इसके वजह से इनका जब भी मूल्यमापन होके ये सब बातें पता चलती है, तभी पता चलता है कि लर्निंग अच्छे से हुई। ये सभी बातों का इफेक्ट जो है ये इस वजह से हुआ है, यहाँ पर एजुकेशन जो भी होता है उसमें साइकोलॉजी का बहुत ही जबरदस्त रोल होता है। क्योंकि साइकोलॉजी हमें ये प्रोसेस स्ट्रांग करने में, बेहतरीन पढ़ाई की जो है वहां पर इफेक्ट बच्चों पे होने के लिए और उनके जीवन में बहुत अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट होने के लिए और जल्दी से उनके मन में जो है, माइंड में जो है प्रोग्रामिंग होके अच्छे तरीके से वो विकास कैसे कर सके, डेवलपमेंट किस तरीके से कर सके, ये करने के लिए हमारी साइकोलॉजी जो है यहाँ पर हेल्प करती है, मदद करती है। और यही मदद करने से ही साइकोलॉजिकली यहाँ पर एजुकेशन और साइकोलॉजी का बहुत ही जबरदस्त एक दूसरे से अच्छा रिलेशन है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है। और इस वजह से अच्छे तरीके से लर्निंग प्रोसेस बच्चों में या उनका ग्रोथ डेवलपमेंट हो सकता है। दोस्तों, अभी तक आप जो देख रहे थे
माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में मनोविज्ञान का जो भाग है, शिक्षा और मनोविज्ञान, तो हमसे जुड़े रहने के लिए इसे देखते रहिए। नमस्ते।